इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो उसमें कई सारी चीज़ें डेवलप हुई इंडिया में। 3 टियर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप हुआ, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में। जैसे नेशनल लेवल में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे जो अपेक्स बॉडी होती है वो है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका जो हेड होता है, जो चेयरपर्सन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा नेशनल लेवल में और बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज होती हैं जो डिजास्टर से रिलेटेड डील करते हैं, जैसे NCMC, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, NEC, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। इसके अलावा एक NIDM करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलेटेड टू डिजास्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिसर्च फील्ड। वो क्या है, NIDM मैनेज करता है। ये नेशनल। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, और रिससिटेशन का मतलब होता है उसको पुनर्जीवित करना। यानी हार्ट और लंग्स को हम लोग पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं, उसको मैकेनिकली प्रेशर दे करके, चेस्ट कंप्रेशन देकर 30 चेस्ट कंप्रेशन दिया जाता है और 2 बार उसमें माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ दिया जाता है। 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ दिया जाता है और वेंटिलेशन दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है 30 कंप्रेशन 2 रेस्क्यू ब्रीथ। ये CPR का प्रोसेस होता है। CPR आपको तब तक देते रहना है जब तक कि एम्बुलेंस नहीं आ जाता है या फिर पेशेंट हॉस्पिटल लेना है। इस तरह CPR दे करके आप उसका जान बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जान बचाई जाती है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है। उसके साइड में आप दोनों घुटने लगा करके बैठ जाइए। सबसे पहले वो जो पर्सन विक्टिम है उसको एक फर्म सरफेस पे लिटाना है, ठीक है, ग्राउंड में, फर्श में, है ना, ऐसे लिटाना है ताकि जब हम प्रेशर देंगे तो प्रॉपर प्रेशर लगे। अगर वो सोफे पे बैठा हुआ है, गद्दे पे है, तो प्रॉपर प्रेशर नहीं लगेगा, चेस्ट कंप्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो तरीका यही होता है कि आप फर्श में उसको लिटा दीजिए ग्राउंड में। उसके बाद आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है। ओके, रिस्पॉन्स आपने चेक किया है ना, रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी रिस्पॉन्स नहीं मिला मतलब सीरियस है, आप इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। या आपके आसपास कोई है तो उनको आप बोल सकते हैं कि भाई एम्बुलेंस को कॉल कर दो या इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दो, ठीक है। कॉल कर दिया एम्बुलेंस में। उसके बाद आपको क्या करना है, पल्स चेक करना है। पल्स कहाँ चेक करेंगे, ये कैरोटिड पल्स जो मिड लाइन होता है इसके साइड में, आप दोनों साइड में चेक कर सकते हैं, आपको पल्स मिलेगा। थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो पल्स मिलेगा सभी को, ठीक है। कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड जो आर्टरी होती है हमारे हार्ट से ब्रेन में ब्लड सप्लाई करती है, थोड़ा प्रोमिनेंट रहता है, मिल जाता है। बाकी आप यहाँ चेक करेंगे तो इजीली नहीं मिलता है, मिल जाता है, उतना इजीली नहीं मिलता है। पल्स एब्सेंट, पल्स चेक किया आपने, पल्स एब्सेंट है, पल्स नहीं है, इमीडिएटली CPR स्टार्ट करें। CPR स्टार्ट करने के लिए आपको किस जगह चेस्ट कंप्रेशन देना है वो देखिए। सबसे पहले हार्ट को लोकेट करना है। हार्ट हमारा कहाँ हो, ये जो बीच में बोन है, ये जहाँ खत्म हो रही है, और ये जो रिब केज है, ये जहाँ खत्म मिल रहे हैं वहाँ का ऐसा रहता है। उससे 2 अंगुल ऊपर, बिल्कुल मिड पॉइंट, 2 अंगुल ऊपर बोलते हैं। लेफ्ट में हार्ट है, राइट में कुछ नहीं, बिल्कुल बीचों बीच होता है हार्ट हमारा। जहाँ ये रिब केज खत्म हो रहा है इसके ऊपर 2 अंगुल ऊपर, ये हमारा हार्ट का पोजिशन है। जो हार्ट को लोकेट किया आपका मास्टर हैंड, किसी का लेफ्ट होगा, किसी का राइट होगा, इससे आप ज़्यादा काम लेते हैं। मास्टर हैंड उनका जो मोटा हिस्सा है वो एग्जैक्ट हार्ट के ऊपर प्लेस किया, और ये जो आपका दूसरा हाथ है ये उसी के ऊपर, कोई दोनों लॉक जैसे कांच लेंगे शोल्डर से। उसके बाद 30 कंप्रेशन देंगे, 30 कंप्रेशन, 2 रेस्क्यू ब्रीथ मतलब माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। तो अभी हम देंगे, ये हाथ लोकेट किया, मास्टर प्लेस किया, तो इसकी स्पीड रहेगी, जो कंप्रेशन की स्पीड है 100 to 120 1 मिनट में। इस स्पीड को देना है, ये स्पीड है। और जो चेस्ट का जो ये जो इतना दबाना है 5 से 6 सेंटीमीटर एडल्ट में। इतना प्रेशर देना है कि कम से कम 5 to 6 सेंटीमीटर को प्रेशर हो, कंप्रेस होना चाहिए।
इसलिए बिल्कुल चेस्ट के बीच में दिया जाता है, बोन में वेट बीच में दिया जाता है, जो मिड बोन है ना स्टर्नम उसमें दिया जाता है। एक साइकिल होएगी, इस कंप्रेशन के बाद दो रेस्क्यू ब्रीथ देते टाइम नोज को पिंच करना है, नोज को पिंच किया, थोड़ा सा चिपकाया और फुल ब्रीथ पूरा अच्छे से सांस भरा। और अब मान लीजिए आपका ये कोई व्यक्ति है तो क्या नहीं दे सकती है, कोरोना आया था क्या आया था आपको नहीं पता है, तो उसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए आपका अगर रुमाल है या पतला कपड़ा कोई भी साफ सुथरा हो उसके ऊपर रख के नोज पिंच किया, थोड़ा सा ये चिन को लिफ्ट किया और 2 सेकंड बाद फिर दूसरा ब्रीथ, उसके बाद फिर वही साइकिल पुनः। हर बोर्ड के पास है, ये क्या कंपनी ने बना के दी है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, डूब रहा है या हम ही डूब रहे हैं, हमको स्विमिंग आती नहीं, तो इसको कैसे, हमको कोई रेस्क्यू टीम ने कोई भेजा, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंगल आदमी है, अगर अकेले हैं तो इसको अपने बीच में ले लेना है, इस तरीके से आप फ्लोट करेंगे। ये क्या कंफर्म फ्लोटिंग डिवाइस है, कंपनी दावा करती है इसमें 4 आदमी तक आप फ्लोट कर सकते हैं 72 घंटे तक। ये 72 घंटे तक आपको डूबने नहीं देगा, बशर्ते ये आपसे दूर नहीं होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। इसका नाम है लाइफ बॉय, ठीक है। अगर 2 लोग हो गए तो उसको कैसे पकड़ेंगे, दो लोग हैं तो उसको इस तरह कैसे करना है, ध्यान दें कि जो बेस का डायरेक्शन है सेम साइड हो, ताकि आप स्विमिंग कर सकें या फ्लोटिंग करने के लिए तो वही घूमते रहेंगे, कहीं भी काम करेंगे। अगर 4 लोग हैं तो सेम 4 लोग को वही, या 3 लोग हैं तो बीच में पकड़ लेगा, इसमें 4 लोग आराम से बच सकते हैं, 12 घंटे तक ये फ्लोट करेगा। इसका नाम था लाइफ बॉय। ये दूसरा लाइफ जैकेट, ठीक, आप उसको बोलिए कि कोई बात नहीं, आराम सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइजनस स्नेक काटने से भी लोगों की जान बच जाती है। ऐसा नहीं है कि पॉइजनस स्नेक ने काट लिया मर जाएगा, कई बार ऐसा होता है कोबरा ने काट लिया, वाइपर ने काट लिया, फिर भी लोग बचते हैं। रीज़न ये होता है कि हो सकता है सांप काटने से पहले कुछ उसने खाया हो, मेढा चूहा खाया हो, सारा पॉइजन उसने छोड़ दिया होगा, आपको उसने काटा है बट पॉइजन नहीं छोड़ पाया पूरी तरह से, ठीक से बाइट नहीं कर पाया, पूरा पॉइजन नहीं छोड़ पाया, ठीक है। तो लोग पैनिक की वजह से कई बार मर जाते हैं। फिर हमने तो डॉक्टर लोग हमें कहा कि इंजेक्शन देने पर बेटा करने पर खाली जितना टारगेट है सेटाई जाओ सर डॉट क्या कम्युनिकेट करो, कुछ चीज़ें ऐसी मैडम देखिए, हमें ध्यान देना होता है, कोई भी पेशेंट या व्यक्ति में हमें मेन क्या करना होता है, उसका लाइफ बचाना है। तो हमें ध्यान देना है कि उसके जो वाइटल ऑर्गन्स क्या होता है, हार्ट, जो वाइटल साइन जो होते हैं हार्ट, लंग्स यानी ब्रीदिंग, पल्स, ये अगर चल रहा है और हॉस्पिटल पहुँच गए तो आदमी बच जाए। इंजेक्टर बेले गोटे नॉर्मल लाइफ थी तार भर भी अप डाउन हो जाए कैंसी किसी मैंने सुना कि इंजेक्टर पाए गोटे मिनिट मारा टिके डिस्टर्ब करता एक्चुअली काना हो जाए इंजेक्टर बेले सर इंजेक्टर बेले गोटे नॉर्मल लाइफ जिते बेले अप डाउन नहीं जाती, नॉर्मल लाइफ जिते बेले अप डाउन नहीं जाती तार कैंसी किस्म जैसा टाइम चल रहा है, समर टाइम चल रहा है, उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि बॉडी को हाइड्रेट रखना है। कभी भी बाहर एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आप ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, मसल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इवन हार्ट फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करती हैं। तो हमें क्या करना है, अपना बॉडी हाइड्रेट रखना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इंटेक करना है, ठीक है। लिक्विड इंटेक में क्या क्या करेंगे,
बाकी गर्मी के सीजन में जैसे दही, छाछ, लस्सी है ना, ये आम पन्ना, ये सारी चीज़ें रिकमेंड की जाती है। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और इतना ध्यान से सुना, उसको इतना इंटरेक्टिव बनाया, क्वेश्चन भी पूछे